बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र किशन शास्त्री के भाई जो आतंकी है, जो जातिवादी आतंकी है, जो चोर डकैत है, जिसको बख्शा नहीं जाना चाहिए, कहां छुपा कर रखा, निकाल कर पुलिस के हवाले कर दिया जाना चाहिए। धीरेन्द्र किशन शास्त्री जी, हम आपसे कह रहे हैं। एसएसपी कहता है कि शादी के पंडाल में दलित परिवार के यहां पर जो धीरेन्द्र किशन शास्त्री का भाई है शालिग्राम द्वारा फायरिंग नहीं की गई। और आज संपूर्ण भारत के न्यूज चैनल पर फायरिंग की वीडियो दिखाई जा रही है। हमने वहां के एसएसपी से बात करनी चाहिए तो एसएसपी ने बहुजन समाज बटालियन और बहुजन जनता दल नाम सुनते के साथ ही फोन काट दिया, क्योंकि उसको जानकारी थी कि इसी सिलसिले में यह बहुजन समाज के लोगों के फोन आ रहे हैं। वहां का जो एसएसपी है वो भी ब्राह्मणवादी है, मनुवादी है, जो दलितों की हिमायत नहीं कर रहा है। अरे भाई, तुम हिमायत मत करो, लेकिन इंसाफ तो कर सकते हो ना। तुम कानून के रखवाले हो, दलितों के घरों पर जाकर इस प्रकार की हरकत करते हैं। ये कैसे हिंदूवादी लोग हैं? ये तो आतंकी हैं, चाहे इसमें धीरेन्द्र किशन शास्त्री हो या उसका भाई हो। ये जातिवादी आतंकी है और इन्हें मध्य प्रदेश की सरकार तुरंत अरेस्ट कर जेल में भेजने का काम करे, अन्य तो मध्य प्रदेश चक्का चक्का जाम किया जाएगा, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा किसी कीमत पर भी। क्या समझ रहे हैं ये? हमारा समाज बदल दोगे तुम? अवैध असले से सामूहिक स्थल पर या शादी पंडाल में फायरिंग करने पर 307 का मुकदमा दर्ज होता है और तुरंत गिरफ्तारी के आदेश किए जाते हैं और तुरंत गिरफ्तारी कर जेल भेजा जाता है। लेकिन वहां के सचिन शर्मा एसएसपी ने पक्षपात दिखाते हुए और धीरेन्द्र किशन शास्त्री के दबाव में आकर गिरफ्तारी नहीं की है। जय भीम साथियों, मैं अतुल खोड़ावाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन जनता दल। साथियों, पूरे देश के अंदर बहुजन समाज को टारगेट किया जा रहा है। अपने आप को साधु बताने वाले धीरेन्द्र किशन शास्त्री के भाई द्वारा, जिसका नाम शालिग्राम गर्ग है, उस व्यक्ति ने दादागिरी दिखाते हुए शिवरात्रि के दिन हमारे समाज के लोगों के यहां पर दबंगाई दिखाई है। साथियों, शिवरात्रि वाले दिन एक तरफ तो मध्य प्रदेश के अंदर हमारे समाज के व्यक्ति को, महिलाओं को जल चढ़ाने से रोका जाता है, दूसरी तरफ बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र किशन शास्त्री के भाई जो आतंकी है, जो जातिवादी आतंकी है, जो चोर डकैत है, जिसको बख्शा नहीं जाना चाहिए, उस व्यक्ति ने हमारे समाज में एक बेटी की शादी हो रही थी, उस शादी में जाकर आतंकी पना दिखाया है। खुलेआम सिगरेट पीते हुए, बंदूक, अवैध हथियार, कट्टे को लहराते हुए लोगों में दहशत डालने का काम किया है। और साथियों, दहशत डालने का काम नहीं किया, वहां फायरिंग की गई है, जो मध्य प्रदेश के छतरपुर के एसएसपी छुपा रहा था। नए वीडियो में पिस्टल से फायरिंग करते दिखा है शालिग्राम गर्ग। 11 फरवरी की रात का यह वीडियो बताया जा रहा है। फायरिंग करते शालिग्राम गर्ग को आप देखिए। साथियों, छतरपुर जिले के एसएसपी ने फायरिंग की बात एफआईआर में छुपाई गई है और उस धाराओं में मुकदमा दर्ज भी नहीं किया है। साथियों, एसएसपी कहता है कि शादी के पंडाल में दलित परिवार के यहां पर
जो धीरेन्द्र किशन शास्त्री का भाई है शालिग्राम द्वारा फायरिंग नहीं की गई। और आज संपूर्ण भारत के न्यूज चैनल पर फायरिंग की वीडियो दिखाई जा रही है और वहां के एसएसपी फोन उठाने को तैयार नहीं है। हमने वहां के एसएसपी से बात करनी चाहिए तो एसएसपी ने बहुजन समाज बटालियन और बहुजन जनता दल नाम सुनते के साथ ही फोन काट दिया, क्योंकि उसको जानकारी थी कि इसी सिलसिले में यह बहुजन समाज के लोगों के फोन आ रहे हैं। वहां का जो एसएसपी है वो भी ब्राह्मणवादी है, मनुवादी है, जो दलितों की हिमायत नहीं कर रहा है। अरे भाई तुम हिमायत मत करो, लेकिन इंसाफ तो कर सकते हो ना। तुम कानून के रखवाले हो और तुम्हारा पेट जनता के टैक्स से भरता है, तो क्या जनता की हिमायत नहीं करोगे? या जनता में भी जातिवाद, ऊंच नीच की भावना पैदा कर आप ये नौकरी करोगे? साथियों, शालिग्राम द्वारा हमारे परिवार में गंदी गंदी गाली का इस्तेमाल किया गया, जिनको मैं आपको नहीं बता सकता। उस एफआईआर में ओपनली है, इतनी भद्दी भद्दी गालियां। ये जो लोगों की पत्रे पर लिखकर जन्म कुंडली बताते हैं, ये धीरेन्द्र किशन शास्त्री के भाई की हरकत है। एक तरफ तो ये तमाम भगवान का नाम लेते हैं, दूसरी तरफ दलितों के घरों पर जाकर इस प्रकार की हरकत करते हैं। ये कैसे हिंदूवादी लोग हैं? ये तो आतंकी हैं, चाहे इसमें धीरेन्द्र किशन शास्त्री हो या उसका भाई हो। ये जातिवादी आतंकी है और इन्हें मध्य प्रदेश की सरकार तुरंत अरेस्ट कर जेल में भेजने का काम करे, अन्य तो मध्य प्रदेश चक्का चक्का जाम किया जाएगा। बर्दाश्त नहीं किया जाएगा किसी कीमत पर भी। क्या समझ रहे हैं ये? हमारा समाज बसल दोगे तुम? तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम हमारे समाज से पंगा भी ले लो। साथियों, दूसरा, इसी प्रकरण से संबंधित वहां के एसएसपी ने और वहां के थानेदार ने मामूली धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। धारा है 294, 323, 506 और 427 और SC/ST एक्ट। जबकि अवैध असले से सामूहिक स्थल पर या शादी पंडाल में फायरिंग करने पर 307 का मुकदमा दर्ज होता है और तुरंत गिरफ्तारी के आदेश किए जाते हैं और तुरंत गिरफ्तारी कर जेल भेजा जाता है। लेकिन वहां के सचिन शर्मा एसएसपी ने पक्षपात दिखाते हुए और धीरेन्द्र किशन शास्त्री के दबाव में आकर गिरफ्तारी नहीं की है। क्या भारत का धीरेन्द्र किशन शास्त्री भगवान बन गया है, जो उसके टेडर में और उसके साए में रहकर वहां की पुलिस प्रशासन काम कर रहा है? क्या छतरपुर में दलित समाज नहीं रहता है? क्या मध्य प्रदेश में बहुजन समाज नहीं रहता है? क्या भारत में बहुजन समाज नहीं रहता है? अरे तुम तो 15% हो और हम 85% हैं। अपनी पा आ गए ना तो चोला बचाते फिरोगे अपना। यह शासन प्रशासन अपनी हरकत से बाज आ जाए और तुरंत गिरफ्तार करे, अन्यथा अल्टीमेटम
शीघ्र ही हम देंगे और वहां की सरकार को, शासन प्रशासन को पंगु बनाने का काम करेंगे। छतरपुर प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, ऐसी निकम्मी सरकार मुर्दाबाद। जो सरकार निकम्मी है उस सरकार को बदलने का काम हमारे समाज के लोगों को करना चाहिए। साथियों, इस घटना को लेकर शीघ्र ही हम लोग सड़कों पर उतरने जा रहे हैं और तमाम जिलाधिकारी के माध्यम से भारत सरकार से और राष्ट्रपति महोदय से हम मांग करते हैं कि शालिग्राम और शालिग्राम को संरक्षण देने वाले लोग, चाहे उसमें कोई भी हो, चाहे धीरेन्द्र किशन शास्त्री भी संरक्षण देते हैं तो वो भी अपराधी की श्रेणी में आते हैं, उनको भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए। जो अपराधी को शरण देता है उससे ज्यादा दोषी शरण देने वाला कहलाया जाता है। तो धीरेन्द्र किशन शास्त्री जो अपने भाई का पक्ष ले रहे हैं या उसको संरक्षण दे रहे हैं, तो बक्से धीरेन्द्र किशन शास्त्री भी नहीं जाएंगे, क्योंकि अपराधी वो भी कहलाए जाएंगे अपने भाई को संरक्षण दे रहे हैं। कहां छुपा कर रखा, निकाल कर पुलिस के हवाले कर दिया जाना चाहिए। धीरेन्द्र किशन शास्त्री जी, हम आपसे कह रहे हैं। साथियों, बात बहुत लंबी है और क्रोध इतना आ रहा है कि बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आप लोगों को समय का इंतजार ना करते हुए सड़कों पर आने का काम करना चाहिए, अन्यथा ये लोग पाखंडवाद, अंधविश्वास फैलाकर हमारे लोगों को गुलामी के रास्ते पर ले जाने का काम कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।